दोस्तों, आज दिवाली के त्योहार के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई। INS विक्रांत पर देखा इंडियन नेवी का जलवा। और आज इस मौके पर पीएम ने एक किस्सा सुनाया। पीएम बोले कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहां तैनात था INS विक्रांत, जिससे थर थर कांप गया था पाकिस्तान। वही INS विक्रांत जिसने पाकिस्तान की नींद गायब कर दी थी, आज पीएम मोदी इसी विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ मिले और दिवाली का त्योहार मनाया। पीएम ने जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच ये दिवाली का त्योहार मनाया, गाना सुना, जवानों को मिठाई खिलाई और कहा कि सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। प्रधानमंत्री ने करीब 40 मिनट तक अपनी स्पीच दी और इस दरमियान पीएम मोदी ने 5 बड़े ऐलान भी किए। पीएम बोले कि हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। INS विक्रांत ने अभी भी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रखी है। जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो है INS विक्रांत। दरअसल पीएम मोदी एक दिन पहले ही छोटी दिवाली के मौके पर रविवार को यहाँ पहुँच गए थे। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की, उनके साथ गाना गाया, मिठाई खिलाई, डिनर किया। और ये 12वीं बार रहा है दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे, त्योहार मनाया और मिठाई खिलाई। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता होगा, अपने व्यक्तिगत जीवन से, निजी जीवन से ज्यादा जुड़े हुए नहीं है, तो उनके परिजनों की बजाय भी वो देश के जवानों को, सेना के, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को अपना परिवार मानते हैं और देशवासियों के दिवाली के त्योहार के पर्व के मौके पर जवानों के साथ ही हर्षोल्लास और खुशियों के साथ ये त्योहार मनाते हैं। राइट, ये देखिए कुछ तस्वीरें। ये पिछले साल 2024 की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में पहुंचे थे और यहाँ BSF, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को उन्होंने मिठाई खिलाई थी। ये उसके पिछले साल 2023 की तस्वीर है जब हिमाचल प्रदेश के लेपचा में भारतीय जवानों के साथ पीएम ने दीपावली मनाई। ये 2022 की तस्वीर है जब कारगिल में सैनिकों के साथ पीएम मोदी ने दिवाली का त्योहार मनाया। और ये 2021 में जब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पहुंचे और यहाँ भी जवानों को त्योहार के मौके पर पीएम ने कहा कि मैं परिवार के सदस्य के तौर पर आया हूँ। और ये 2020 के कोरोना काल के दौरान की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मास्क लगाते हुए भी, इतने कोरोना काल के दौरान भी पीएम राजस्थान के जैसलमेर के पास लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के बीच दीपावली मनाने पहुंचे हैं। इसी तरह से ये 2019, 2018 की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगभग हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचते हैं और ये त्योहार मनाते हैं। ऐसे में इस दिवाली पर भी पीएम मोदी ने जवानों से बातचीत करते हुए 5 बड़े ऐलान किए। पीएम ने कहा कि आपकी सांसों और धड़कनों को मैं महसूस कर सकता हूं। पीएम बोले कि जब मैंने कल आपको देशभक्ति का गीत गाते देखा और जिस तरह आपने अपने गीतों में ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, कोई भी शब्द उस अनुभव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता जो एक जवान युद्ध के मैदान में खड़ा होकर महसूस करता है। पीएम कहते हैं कि मैं आपके करीब रहकर, आपकी सांसों को महसूस करके, आपकी धड़कनों को महसूस करके और आपकी आंखों में चमक देखकर मुझे कुछ गहरा एहसास हुआ है। पीएम बोले कि मैं कल थोड़ा जल्दी सो गया, जो कि आमतौर पर नहीं करता। मैं जल्दी इसलिए सोया क्योंकि पूरे दिन आपको देखने के बाद मेरे अंदर जो तृप्ति का भाव था वो मेरी अपनी नींद नहीं बल्कि संतोष की नींद थी। पीएम ने INS विक्रांत पर ही ये रात गुजारी दिवाली के त्योहार की। और आज प्रधानमंत्री जवानों के साथ बहुत ही खुशियों भरे माहौल के बीच नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम ने कहा कि मैं हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूँ। तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। ये बीते दिन रविवार की तस्वीर है जब पीएम मोदी INS विक्रांत पर पहुंचे थे और इंडियन नेवी के अफसरों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। नेवी के अफसरों के साथ उनके कामकाज को समझा और जानकारी ली। वहीं पीएम ने INS विक्रांत से MiG-29 के उड़ान को भी देखा। ये देख सकते हैं रात के समय की जब MiG-29 उड़ान भर रहा। और ये पीएम मोदी ने नेवी अफसरों के साथ बातचीत की, नौसेना के जवानों के साथ खाना भी खाया, डिनर किया और उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। फिर आज सुबह नौसैनिकों के साथ बातचीत की और ये तस्वीरें भी खिंचवाई। नौसैनिकों ने देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी। पीएम मोदी इस पर ताल देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने भी सुबह नौसैनिकों के जवानों के साथ भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए। और दोस्तों, आज अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में 4 बड़ी बातें क्या कही, देखिए जरा। पहले नंबर 1, INS विक्रांत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। पीएम बोले कि हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागरों को चीरता हुआ स्वदेशी INS विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है, जिसने पाकिस्तान के रातों की अभी भी नींद उड़ा दी है। आगे पीएम बोले कि सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर रख दिया। भारतीय नौसेना के पैदा हुए भय से, भारतीय वायुसेना के दिखाए गए अद्भुत कौशल से और भारतीय सेना की जाबाजी यानी तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आगे पीएम कहते हैं कि 100 जिले माओवादी आतंक से भी आजाद हुए हैं।
देश में नक्सलवाद पर बातचीत करते हुए पीएम ने कहा कि 2014 से पहले करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे, लेकिन हाल ही में आपको पता होगा कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और नक्सलवाद खात्मे का अभियान देश भर में जोरों शोरों से जारी है। और आगे पीएम अपने स्पीच में कहते हैं कि 9 सैनिकों से मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। मैं कल से आपके बीच हूँ, एक एक करके मैंने कई चीजें आपसे सीखी, कुछ न कुछ जाना है। दिल्ली से निकला तो सोचा था कि इस पल को जी लूं। आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आपका समर्पण इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया। मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा। तो ये कुछ पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें रही। इस दरमियान नेवल अफसरों के साथ बड़ा खाना प्रोग्राम में भी शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि 100 जिले आज माओवाद से मुक्त होकर दिवाली मना रहे हैं। नौसेना ने कई विदेश में फंसे लोगों को बचाया। नौसेना आज हर द्वीप पर अपना तिरंगा फहरा रही है। हर दिन 40 स्वदेशी युद्धपोत नेवी में शामिल हो रहे हैं। पीएम बोले कि मुझे अपनों के बीच दिवाली मनाने की आदत सी हो गई है। मैंने सैनिकों से बहुत कुछ सीखा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज नौसेना के साथ दिवाली मना रहा हूँ। तो ये कुछ बातें चीतें हुई पीएम मोदी के इस INS विक्रांत के दौरे के दौरान। वहीं दोस्तों आज दिवाली के त्योहार के मौके पर अयोध्या में भी एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 2 नए रिकॉर्ड बनाए गए। 26 लाख दियों से रोशन हुआ अयोध्या का सरयू घाट और 2128 लोगों ने एक साथ महाआरती भी की। अयोध्या के भी भव्य नजारे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देर रात मानो अयोध्या का नजारा यूं रहा कि राम नगरी पूरी लाइट और दियों से जगमग हो गई। 32,000 से भी ज्यादा लोगों ने दिए जलाए, जिसमें कई छात्र छात्राएं भी शामिल थे। अयोध्या के इस भव्य दीपोत्सव की तैयारी पिछले 5 सालों से चल रही थी। राम मंदिर के एरिया के तकरीबन 2 किलोमीटर तक के एरिया में दीप जलाए गए। 3D प्रोजेक्शन और लेजर लाइट शो से परफॉर्मेंस भी दी गई। 56 घाटों पर 26,17,215 दीपक एक साथ जले और इन दीपकों की काउंटिंग की गई ड्रोन के जरिए। राम की पेड़ी पर दीपक जलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और ये लेजर शो की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ड्रोन के जरिए विशेष शो में प्रभु श्री राम की तस्वीर भी बनाई गई। ड्रोन के जरिए सीएम योगी ने भी ये नजारा देखा, देख सकते हैं आप। और ये 1100 ड्रोन से प्रभु श्री राम की तीर कमान बनाई गई और महिमा दिखाई गई। और भी लेजर लाइट और भव्य शो की नजारे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अयोध्या में कुछ यूं माहौल चल रहा अभी दिवाली का। मैंने कल शाम को आपको लाइव अपडेट बताया था। और इस दिवाली के त्योहार के मौके पर देखिए देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदूषण बढ़ा हुआ है। सुबह सुबह पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 335 के पार पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि पटाखे जलाने की वजह से हालात बिगड़े हैं। दिल्ली में दिवाली के पहले ही दिन शुरुआत में ही इतना पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो ये दिवाली के पर्व को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों हैप्पी दिवाली। दिवाली के पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से, सुख संपत्ति, धन धान्य से भरपूर रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली जरूर विश कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।